वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आज़ाद कश्मीर, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान को टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारक दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन को ईद की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के सरबराहों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र का दूसरा रोज मुबारकबादों का सिलसिला जारी। घरों में मेहमानों की आमद और दावतों का एहतमाम। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए फैमिलीज ने तफरीह गाहों और पार्क्स का रुख कर लिया। ईद के दूसरे रोज भी बारान रहमत के बायस रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गर्मी का जोर टूट गया। जुड़वा शहरों में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। शहरी छुट्टी के रोज मौसम का लुत्फ लेने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख करने लगे। महकदार पकवानों और भाप उड़ाती चाय के साथ बारिश ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में तस्वीराती ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान स्पीड के मुस्बत असरात। यूएई की इकनॉमिक टीम की वज़ीर आज़म से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इक़्तिसादी महाज पर ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए ख़्वाह हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ की कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद और कैप्टन साद बिन अमीद शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर शोहदा और खानदानों को जबरदस्त खराज तहसीन। कौम हमेशा अपने निडर बेटों और उनके बहादुर खानदानों की मकरूज रहेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा। इमरान साहब कौम को ईद की खुशियां मनाने थे। 4 साल बाद उन्हें महंगाई से कुछ रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई है। ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कोट राधा किशन के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 भाई बहनों के जाँ बहक होने के वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की रिपोर्ट तलब। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वाक़े में 4 भाई बहनों के जाँ बहक होने के वाक़े पर दिली सदमा हुआ है। वज़ीर आला हमजा शहबाज। आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने वालों को खिराज अकीदत पेश करना है। हथियारों की दौड़। इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर से आलमी मसाइल में इजाफा हुआ। कोरोना, वबा और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल ने चैलेंजेस बढ़ा दिए। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान डिजिटल फर्क वसी हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी इत्तलात के इजलास में बयान।
قومی ہاکی ٹیم کا دورہ یورپ، پاکستان اپنا 5واں اور آخری میچ آج اسپین کے خلاف کھیلے گا۔ چوتھے میچ میں قومی ٹیم نے اسپین کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی۔ پاکستانی ٹیم کی وطن واپسی کل ہوگی۔ یویفا چیمپئنز لیگ، لیورپول نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل کے دوسرے لیگ میں ویلا ریال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ دوسرے فائنلسٹ کا فیصلہ مانچسٹر سٹی اور ریال میڈرڈ کے درمیان میچ کے بعد ہوگا۔ اسپین میں میڈرڈ اوپن، برطانیہ کے اینڈی مرے پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ، اسپین کے کارلوس الکراز، روس کے آندرے روبلوف، پولینڈ کے ہیوبرٹ ہورکچ کی بھی پیش قدمی۔ اور امریکہ میں فیشن میٹ گالا، سالانہ ایونٹ میں کھلاڑیوں کی بھی شرکت۔ ٹینس سٹار وینس ولیمز، ونٹر اولمپئن کلوئی کیم اور ایلین گو کی انٹری۔ اوڈل بیکم جونیئر، سابق باسکٹ بال پلیئر ڈوائن ویڈ نے بھی جلوے بکھیرے۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل جانیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں گل نوخیز اختر اور آپ عید کے حوالے سے پی ٹی وی نیوز کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں، عید ملن۔ لو یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا، لو یو پہ ریفیوز وہ کرتی اس کا حق تھا، پر جب سیدھا تھپڑ جڑ گئی کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی، واہ واہ واہ، کسی دیانتدار افسر سے شادی مجھ کو نہیں کرنی، میرا دل تو رب دی قسمیں رشوت خور پہ آیا۔ بعد شادی کے میرے دل نے کی دل سے توبہ، بعد شادی کے میرے دل نے کی دل سے توبہ، ہائے زود بشے ماں کا بشے ماں۔ بیگم کے پاس بھول کے جب فون آ گیا، پیروں کی سمت دوڑ کے سب خون آ گیا، اور ایسے بہا پسینہ بھی ماتھے سے ہر طرف، جیسے ہو ماہ جنوری میں جون آ گیا۔ پوچھا تم کو دیکھ کر بجتے ہیں دل کے تار کیوں، ہنس کے بولی تیرے دل کا کوئی سرکٹ شاید۔ یہ دور وبا ہے، ارے گیلانی جی پرہیز مت ساتھ میرے بیٹھیے جڑ جڑ جڑ۔ اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سمیت ملک کی سیاسی قیادت کو ٹیلی فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریاست آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو بھی ٹیلی فون کیا اور اہل جموں کشمیر کو عید کی مبارکباد دی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام پر نماز عید کے اجتماعات پر پابندیوں کی مذمت کی۔ کشمیریوں کو حق استصواب رائے ملنے تک بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، قائم مقام گورنر بلوچستان کو بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کو بھی ٹیلی فون کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے کامیاب دوروں پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے امیر جماعت اسلامی
सिराज उल हक को टेलीफोन किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सदीकी, सरदार अख्तर मेंगल, अलामा साजिद मीर और खालिद बक्सी समेत महमूद खान चकजई, अली नवाज शाह, शाहजेन बुगटी, असलम भूतानी, चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोन पर बात की और ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चौधरी सालिक हुसैन से चौधरी शुजात हुसैन की सेहत और तबीयत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ को भी टेलीफोन किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को फोन किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और फजाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी फोन किया और उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया, उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी अरब के बरादर अवाम के लिए ईद की मुबारकबाद का पैगाम दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान पुरतपाक मेज़बानी पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ मुलाकात का हवाला देते हुए सऊदी अरब के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शुबों में तज़वीराती ताल्लुकात को नई बुलंदियों से हमकिनार करने की ख्वाहिश का इरादा किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद के साथ अपनी हालिया मुलाकात में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के पुख्ता अज़्म का इरादा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। उन्होंने दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत और मुतनव्वे बनाने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान स्पीड के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से अमाराती माशी टीम की पाकिस्तान आमद हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से UAE की माशी टीम ने लाहौर में मुलाकात की। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है और इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान UAE की माशी टीम का पाकिस्तान का दौरा सरमायाकारी की ज़मीन में उनकी दिलचस्पी का आगाज़ है, जिसका पाकिस्तान खैर मकदम करता है। मुलाकात में दोनों जानिब से तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम और दीगर अहम शोबों में भी दो तरफा ताउन को मजबूत तर बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दोनों मुल्कों की आला क़यादत की सतह पर किए जाने वाली सरमायाकारी और तिजारत से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद के लिए करीबी राब्ते इस्तवार रखने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ईद पर अपनी नाकामियों, वादा खिलाफियों, करप्शन और चोरियों का मातम बंद करें और ईद का मुबारक और खुशियों का दिन अवाम को मनाने दें। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल बाद अवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ और खुशियों भरी ईद नसीब हुई है। आज के दिन अपने झूठ और ज़बान को आराम दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहलिया के हमरा कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा और उनके अहले खाना को मादरे वतन के दफा में उनकी लासवाल कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का कहना था कि अपने हीरोज को याद रखने से पाक फौज और कौम के जज्बात को तक़वियत मिलती है और कौम हमेशा अपने निडर बेटों और उनके बहादुर खानदानों की मकरूज रहेगी। आर्मी चीफ ने अहले खाना से मुलाकात में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। और नाज़रीन, अब बात करें ईद उल फितर की, तो ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है। आज भी मिलने मिलाने, दावतों और सैर सपाटे का सिलसिला जारी है।
کل کے میزبان آج کے مہمان بن گئے ہیں. گھروں میں لذیذ پکوان تیار ہو رہے ہیں اور مزے مزے کی ڈشوں سے آنے والے مہمانوں کی توازو کی جا رہی ہے، جبکہ حسین موسم نے میٹھی عید کے دوسرے روز کا مزہ مزید دوبالا کر دیا ہے. بچوں نے کل بھی خوب سیر سپاٹے کیے. آج کا سارا دن بھی موج مستی میں گزر رہا ہے. آخر پہلے دن کی جمع ہونے والی عیدی کو خرچ بھی تو کرنا ہے نا. دوسرے روز تفریح گاہوں اور پارکس میں بھی عوام کا رش ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی موج مستی کر کے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور ناظرین اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے. تو عید کے دوسرے روز باران رحمت نے عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. شہری چھٹی کے روز موسم کا لطف لینے کے لیے پارکس اور تفریح گاہوں کا رخ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ مریم ملک سے. جی مریم، بتائیے گا. بالکل، کھانا پینا بھی ہو گیا، ملنا ملانا بھی ہو گیا اور اب باری آئی ہے گھومنے پھرنے کی. آج جو ہے شہر اقتدار کا موسم کافی حد تک سہانا ہو چکا ہے. گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد ہر طرف جو ہے موسم بہت خوبصورت ہو چکا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور آج عید کا دوسرا روز ہے، چھٹی کا دن ہے. ایسے میں شہری کیسے گھر بیٹھ سکتے ہیں، تو اسی لیے شہریوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے. اس وقت میں موجود ہوں، اگر یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا پارک ہے، لیک ویو پارک ہے. یہاں پر شہری بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے. کوئی بھی ایونٹ ہو تو یہاں پر سب سے زیادہ رش دیکھنے میں آتا ہے. اس وقت بھی لوگ جو ہے کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اپنے دوسرا عید کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہاں پر ہے کہ بچے جو ہیں بڑے کلرفل کپڑے زیب تن کیے ہوئے اور اپنے جو پیرنٹس کے ساتھ ہیں انجوائے کر رہے ہیں. کشتی رانی بڑے شوق سے کی جا رہی ہے. میرے ساتھ بچہ پارٹی ہے، بات کرتے ہیں عید کا دن کیسا سیلیبریٹ انہوں نے کیا. اور بتاؤ عیدی کتنی جمع ہوئی اور کیا کیا عیدی کا؟ 4000. اتنی زیادہ عیدی کیا کہ ان سب دوستوں کو کچھ کھلایا یا نہیں؟ نہیں کھلانے کا لگتا ہے پلان بھی نہیں. آپ بتاؤ آپ کی کتنی عیدی جمع ہوئی ہے؟ 300. تو کیا کیا عیدی کا؟ اب تک کچھ نہیں. تو ماما کو دینی ہے کہ ماما کا خرچہ کروانا ہے؟ نہیں، میرا پاس رکھنے ہیں. خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ رمضان کا پورا جو مہینہ تھا اس میں کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے کھانے پینے کے لیے. آج بتائیں آپ انجوائے کر رہی ہیں؟ آج مرد حضرات سے کام کروایا جا رہا ہے، آپ انجوائے کر رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو مل جل کے عید سیلیبریٹ کریں اور کام بھی اکٹھے کریں تو پھر ہی مزہ آتا ہے. اور ہم لوگ سارے، ہم 2 سسٹرز ہیں، یہ بڑی ہیں اور میں چھوٹی ہوں، تو کل ان کے گھر انویٹیشن تھا ہمارا، تو بڑا انجوائے کیا اکٹھے مل کے. سب نے، ان کے ہسبینڈ نے، میرے ہسبینڈ نے مل کے کام کیا، تو سب بہت گیدرنگ میں مزہ آیا. تو آپ کیسے عید کا دوسرا دن سیلیبریٹ کر رہی ہیں؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک تو ویدر کی وجہ سے، ویدر جو اچھا ہو گیا تو ہم نے پھر پلان کیا کہ جو ہے ہاں سیکنڈ ڈے ہے تو جو ہے آؤٹنگ کے لیے جایا جائے. پھر ہم نے اس کی سلیکشن کی تو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں بوٹنگ کی وجہ سے. کچھ یہ کہ وہ جو ہے اس کا ویو ہے اس کی وجہ سے بھی. مرد حضرات سے بات کرتے ہیں. عیدی دینے کا سلسلہ جاری ہے، جیب خالی ہونے کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک؟ بہت زبردست سلسلہ جاری ہے. اس حکومت کے بعد تو مزہ آیا عید گزارنے کا. بچوں کو ایسے لگا عیدی کہ پتہ نہیں کیا مل گیا ان کو. باہر سے دوسرے شہروں سے آنے والے مہمانوں نے ہمیں شہر کی سب سے اچھی جگہ لے جانے کا کہا تو ہم نے کہا چلیں لیک ویو پارک لے چلتے ہیں. مری جانے سے ہم نے انہیں منع کیا. آج ہم فل انجوائے کر رہے ہیں. بوٹنگ ہم نے 2 دفعہ اپنے گیسٹ کو کرائی. جی بالکل، شہری آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کی باتیں دیکھی ہوں گی، بچوں کی بھی باتیں سنی ہوں گی. کافی حد تک موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کل چھٹی کا دن ہے، اسی لیے ان سب کا پلان ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں کہ آج بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے اور کل جو مزید ایک دن رہ گیا اس کے لیے مزید اور بھی پلان ترتیب دیے جا رہے ہیں. جی صحیح، شکریہ مریم ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بارش ہونے کا بھی چانس ہے اور عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور مزید موسم بھی جو ہے وہ خوشگوار رہے گا. آج بھی ملنے ملانوں، دعوتوں اور سیر سپاٹے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جڑواں شہروں میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث شہریوں نے ناشتہ کرنے کے لیے ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے. مہکدار پکوانوں اور بھاپ اڑاتی چائے کے ساتھ بارش کے فوراً نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا ہے. اس وقت راولپنڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن طارق بٹ. جی حسن.
ईद के दूसरे रोज़ शहरियों की एक बड़ी तादाद नाश्तों के लिए बाज़ारों का रुख कर रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ईद की छुट्टियां चल रही हैं, ईद का दूसरा दिन है, शहरी रिलैक्स्ड हैं, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है और तफरीह के लिए जो है वो नाश्ता एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। इसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह भी है कि मौसम ने इंतहाई खूबसूरत जो है वो अंगड़ाई ली है, इंतहाई जो है वो खुशगवार मौसम हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है और इस किस्म के खुशगवार जो है जो तफरीह से भरपूर जो मौसम होता है उसके अंदर नाश्ता जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है जिसको पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आए ज़रा जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, किस सोच के तहत आए हैं और इस वक्त उनका ये मज़े के पकवान खाने का जो दिल है वो क्यों कर रहा है। तो सर ज़रा हमें बताएं, हमारे पीटीवी की तरफ से हम आए हैं, पीटीवी को बताएं कि किस सोच के तहत आप आज नाश्ता करने आए हैं। ईद का सेकंड डे है सर, इसलिए कि रमज़ान गुजरा है, इसकी वजह से हमारे टेस्ट और चेंज करने के लिए हम आए हैं हलवा पूड़ी खाने के लिए और इनका बड़ी बेस्ट क्वालिटी है। जितने भी आप कमर्शियल मार्केट में आप सर्वे कर लें, इनकी जो क्वालिटी है, मेयार है, वो बेस्ट है। इसलिए हम लाइन में भी लगे हुए, देखें 11 बजे के लाइन में लगे, आधा घंटा हो गया अभी लाइन में नहीं आया, इसलिए इज़ बेस्ट है बेस्ट। तो आपने देख लिया कि जी शहरी बड़े जो है वो जोशो खरोश के साथ यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। आए ये जो हमें दो भाई मजीद नजर आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाश्ते का मेन्यू आज आपने सोचा हुआ, क्या नाश्ता करेंगे? हलवा पूरी और बस हलवा पूरी करेंगे हम लोग। आपका सर क्या मूड है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हलवा पूरी का मूड है। तो ये आप देख रहे हैं कि जी हलवा पूरी की जो है वो डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ये फैमिली भी बैठी हुई है, आइए इस फैमिली से बात करते हैं। भाई मैं पीटीवी से हूँ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज आपका क्या दिल कर रहा है नाश्ते के अंदर? हलवा पूरी के दिल कर रहा है, मौसम अच्छा है, जाहिर सी बात है मौसम अच्छा है, हलवा पूरी खाएंगे। तो भाभी आप कैसे भाई को लेकर आ गई हैं और आज जब आदमी तो आपको पता है ज़्यादातर मसरूफ होते हैं, तो आज आपने इनको मना के कैसे ले आई हैं? मैंने क्या है आज भाई नाश्ता करने जाते हैं तो फिर ये रेडी हो गए। और क्या आज आपका कौन सा नाश्ता करने का मूड है? हलवा पूरी का मूड है। तो नाज़रीन आपने देख लिया कि जो शहरी हैं वो बड़ी जो है वो तादाद में जो है वो यहाँ पर रुख कर रहे हैं नाश्ते का। जो टिपिकल नाश्ते का मेन्यू है हलवा पूड़ी, उसकी तो डिमांड आपको नज़र आएगी। आपने देख लिया कि हर आदमी जो है वो हलवा पूड़ी का मुंतज़िर है और उसके पीछे जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ जो है वो पाए हैं, निहारी है, तरह तरह के जो मज़ीद जो स्पेशली जो नाश्ते के पकवान हैं उन सब की डिमांड में जो है वो काफ़ी तक जो है वो इजाफा हो गया। जी सही, शहरियों ने नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट्स और होटल्स का रुख कर लिया है। शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन अब रुख करेंगे लाहौर का। ईद उल फित्र के दूसरे रोज लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे नवीद हयात इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नवीद बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर ईद का दूसरा दिन कैसे गुजार रहे हैं? जी नवीद बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर ईद का दूसरा दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नवीद से हमारा राब्ता हो रहा है, जैसे उनसे राब्ता होता है हम आपको लाहौर की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। ईद की जो गहमा गहमी है वो अपने उरूज पर चलती जा रही है। गो कि आज दूसरा दिन है ईद का, लेकिन ईद के मज़े में किसी तरह से भी कमी नहीं आ रही। हमने आपको बताया कि कैसे जो शहर इक़्तिदार है, जो जुड़वां शहर हैं, उनके बासी किस तरह से अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। मरियम मलिक हमारे साथ थी और वो हमें बता रही थी कि किस तरह बहुत बड़ी तादाद में लोग ने पार्क्स का रुख किया है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि जो रावलपिंडी के शहरी हैं वो नाश्ते के लिए आज बहुत बड़ी तादाद में घर से निकल रहे हैं। निहारी और पाए हसन तारिक भट्ट हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और लाहौर से नवीद हयात ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। नवीद बताइएगा कि जो जिंदा दिलाने लाहौर के शहरी हैं वो ईद का दूसरा दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? खुशी का कोई भी मौका हो और लाहौर ये हाथ से जाने नहीं देते। मैं इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो हैं और बच्चे और मंचले जो हैं वो अपने मनपसंद जानवर देखने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक अच्छा माहौल और खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से हैं और वो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आके। क्या कहना जी हम शालीमार गार्डन वाली साइड से आए हैं। बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं ईद का, जैसा कि दूसरा दिन है और बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ी हुई है कि जी हमने आज ज़ू जाना है, लाहौर ज़ू में। तो उनके लिए, ये बच्चों के लिए आए हैं और बच्चे माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, झूले वगैरह ले रहे हैं और इसके अलावा ये जानवरों से महसूस हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल है। फैमिलीज आई हुई हैं इधर ज़ू में और बहुत एंजॉयमेंट वाला माहौल है और मैं कहता हूँ कि ये इस किस्म के इवेंट पे लोगों को आना चाहिए और बच्चों को जो है ना एंजॉय करवाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैं कुछ नहीं
جی بالکل، آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ چڑیا گھر پہنچ چکی ہے اور اپنے جو بچوں ہیں ان کو من پسند کے جانور دکھا کے ان کو محظوظ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے موسم کی تو اس وقت موسم جو ہے وہ خاصا بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے انتظامات کی تو یہاں پر خاطر خواہ انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ نوید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی عید الفطر جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کورونا ایس او پیز میں نرمی کے بعد شہر کے تفریحی مقامات پر ایک بار پھر سے خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ عید الفطر تو نام ہے آپس میں محبتیں اور قربتیں سمیٹنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ اہلیان ملتان شہر کے تفریح مقامات پر اپنی فیملیز کے ہمراہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں۔ ملتان سٹی پارک میں کورونا ایس او پیز میں نرمی کے بعد بچوں کا جوش و خروش قابل دید ہے۔ خواتین، بچوں اور بڑوں نے خوب جھولے جھولے اور ہلا گلا کیا۔ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس مسکراہٹ چہروں پر سجائے بچوں نے عیدی کے پیسوں کو خوب اڑایا اور اپنے من پسند جھولوں کی سیر کی۔ فیملی کے ساتھ آئے ہیں یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بچوں کے ساتھ چلے انجوائے ہو جائے گا۔ اور ملتان میں یہ نیئرسٹ ہے اور بہت اچھا پارک مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے۔ کورونا کی وجہ سے جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ فیملیز الاؤ نہیں تھی پارکس میں، اب تقریباً پریونٹیو میئرز پہ تھوڑا ریلیکسیشن دے دیا حکومت نے، جس کی وجہ سے اب فیملیز وغیرہ الاؤ ہو گئی ہے۔ ادھر پارک میں ہم آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ عید کی انجوائمنٹ وغیرہ کرنے کے لیے، فیملی کے ساتھ آئے، کھانا کھایا، جھولے وغیرہ کھائے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائے ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ خوشگوار موسم اور اپنوں کی قربت نے بوٹ کی سواری کا مزہ دوبالا کر دیا۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے سنگم میں موجود پرفضا مقام دریائے چناب پر بچوں بڑوں نے صحرا کے بادشاہ اونٹ کی سواری کرتے ہوئے خوشی سے نہال دکھائی دیے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ عید کے دوسرے روز شہریوں نے بڑی تعداد میں پہاڑوں کے دامن میں قدرتی جھیل بہتے پانی میں نہانے اور پکنک کے لیے خوبصورت علاقہ باد و زیارت کا رخ کر لیا ہے۔ کچھ تفصیلات بتائیں گے اسد نوشاد۔ شہریوں نے پکنک پارٹیوں کے لیے خوبصورت جھیل بہتے پانی اور پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت علاقہ باد و زیارت کا رخ کر لیا ہے۔ بچے، بڑی عمر کے بزرگ بھی پکنک پارٹیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آگ جلا کر چھوٹے اور بڑے سارے گوشت بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ مرغیاں بنا رہے ہیں، سیخوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نہا بھی رہے ہیں، اٹکیلیاں کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹھنڈے پانی میں انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ انتہائی خوبصورت ہے اور بہت دور دراز سے لوگ یہاں پہ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کو انجوائے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نوشاد۔ نوشہرہ میں ایک صدی سے مشہور ولی اللہ حضرت مرزا گل کے مزار پر ہر سال عید میلہ منعقد ہوتا ہے، جس میں ارد گرد کے لوگوں کے علاوہ چارسدہ، پشاور، مردان سے کثیر تعداد میں لوگ شرکت کر کے اپنی عید کا مزہ دوبالا کرتے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں نوشہرہ سے ہمارے نمائندے فضل نبی سے۔ جی فضل، بتائیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں جلوزی میں حضرت مرزا گل بابا عید میلے میں۔ یہ عید میلہ جو ہے یہاں کے مشہور ولی اللہ حضرت مرزا گل بابا کی زیارت پر صدیوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اس میلے میں جو ہے ارد گرد کے لوگ جو ہے علاقے کے لوگ جو ہے بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس میلے میں بچے، جوان، بوڑھے سب جہاں پر آ کر عید کا مزہ جو ہے وہ دوبارہ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ ہمارا کیمرہ دکھا سکتے تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر بچے جو ہے وہ جھولوں پر کھیل رہا ہے، یہاں پر گھڑ سواری ہو رہے ہیں۔ اور اس میلے کی خصوصیات یہی ہے کہ یہاں پر مختلف کانوں کے سٹائل، یہاں پر لوگ جو ہے آ کر یہاں پر مختلف کانوں کے سٹائل پر آ کر مختلف گانے جو ہے وہ روایتی گانے جو ہے وہ گا رہے ہیں۔ اور یہاں پر بچے جو ہے اپنے من پسند اشیاء کی جو خریداری کرتے ہیں، جن میں کھلونے شامل ہے، جس میں روایتی جو یہاں پر ہے گڑیا گڑی کے یہاں پر وہ حریر رہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس میلے میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ کر خوب عید کے میلہ جو ہے خوب انجوائے کر رہا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے میلے کا انعقاد جو ہے وہ ہمارے علاقے کا روایتی ہے، اور اس طرح میلے کے جو ہے انعقاد ہمارے لیے ایک بڑی اعزاز ہے کہ یہاں پر ہم عید کا میلہ جو ہے وہ دوبارہ کر سکے۔ یہاں کی سیکورٹی کی بھی خصوصی انتظامات کیے رہے، جس میں پولیس جو ہے خصوصی طور پر یہاں پر گشت کر رہے ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں چلوں کہ اس وقت
मौसम जो है वो खूब अच्छे मौसम है। सही मौसम भी खुशगवार है। फजल नबी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। यही वजह है कि ईद उल फितर के मौके पर मीठे जायकों का खुसूसी एहतमाम भी किया जाता है। ओकाड़ा में मीठे जायकों से ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए केक और मिठाइयों की खरीदारी उरूज पर है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अशरफ अपनी इस रिपोर्ट में। जी, ओकाड़ा शहर में मिठाई की फरोख्त के छोटे बड़े मराकज़ और बेकरियों पर ईद के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की जाने वाली तरह तरह की मिठाइयों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने चांद रात से ही केक और मिठाइयों की खरीदारी शुरू कर दी थी। हर साल की तरह इस साल भी ईद के लिए केक खुसूसी तौर पर ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे हैं। ईद केक खरीद रहे हैं जिसमें स्पेशल जो है वो ड्राई केक और फ्रेश क्रीम केक शामिल है। इसके अलावा जो ईद पे लोग मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रसगुल्ले, बर्फ़ी और गुलाब जामुन जो है वो पसंद करते हैं लोग। मीठी ईद है, लोग धड़ाधड़ मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ा कर रहे हैं मिठाइयों से, और फ्रूट केक, फ्रेश क्रीम केक भी बहुत सेल हो रहा है। गर्मी की वजह से आइसक्रीम, मशरूबात और जूस की खरीदारी में नुमायाँ इजाफा देखा जा रहा है। ईद की खुशियों में खानदान के तमाम अफराद को शरीक करने के लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। घर में मिलने के लिए मेहमान आए हैं तो हम यहाँ से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। मैं केक लेने आई हूँ, मुझे केक बहुत पसंद है। मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों का रश जो चांद रात से शुरू हुआ है ईद के तीनों दिनों तक जारी रहेगा। जी, कुछ दीगर खबरें खबरनामे में शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि जो इज़्ज़त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शांगला को दी, शांगला की आवाम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। पूरन शांगला में इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साजिश का वावेला करने वालों की सियासत आखिरी हिचकोले खा रही है। मुल्क और आवाम का सत्यानाश करने वालों को खत के पीछे छुपने नहीं देंगे, इनसे हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को करोड़ों नौकरियां और हजारों घर देने वाले अब आवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। मुल्क को शहबाज शरीफ जैसे वजीर आजम की जरूरत है जो दिन रात काम करें। मुशीर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के ज्यादातर बिजली घर बंद किए गए जो शहबाज शरीफ ने दोबारा फाल कर दिए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल भी पिछली हुकूमत की गफलत का नतीजा है। पीटीआई ने 4 सालों में अपोजिशन को गालिम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज मुल्क का ये हाल न होता। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने पीआईए हुकाम को हिदायत की है कि जद्दा हवाई अड्डे पर रश के बायस परवासों में ताखीर की वजह से मुतासरा मुसाफिरों को होटल की सहूलत फराहम की जाए। पीआईए के तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश के मामले का नोटिस लेते हुए पीआईए की तरफ से फौरी इकदामात उठाए गए हैं ताकि मुसाफिरों को परेशानी से बचाया जा सके। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल की वजह से तमाम बैनुल अक़वामी परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जद्दा एयरपोर्ट हुक्काम से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है और उन्होंने मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की है। सियाचिन के बर्फजारों में बरसरे पैकार कौम के बहादुर सपूतों की शुजाअत और अजमतों को सलाम। दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर मौजूद ये गाजी अपने घर बार से दूर दिफाए वतन के जज्बे से सरशार हैं। ना तो कोई मकार दुश्मन, ना ही इंतहाई सर्द मौसम और ना ही अपने अहने खाना से दूरी का एहसास इनके बेलौस जज्बे को मांद पड़ने दे सकता है। इनका मकसद अजीम और इनका रास्ता कठिन है, मगर इनका जज्बा वफा बेमिसाल है। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। आज आप लोगों को मैं चटपटे पकौड़े खिलाऊंगा। मेरी मुसलसल चौथी ईद बच्चों, घर वालों और अपनों से दूर इन बर्फपोश पहाड़ों पे गुजर रही है, मगर एक मकसद दिल की तमाम तकलीफों को दूर कर देता है कि ए वतन तू आबाद रहे। हवलदार अमीर अफजल अटक से अल्लाह का शुक्र है कि हम मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईद की इतना मुझे खुद की खुशी नहीं होती है जितना मुझे मुल्क और कौम की खिदमत की खुशी होती है। ये हमारा घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जिस छोटे जैसे टुकड़े में हम रह रहे हैं, ये मेरी फैमिली की तरह ही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कोट राधा कृष्ण के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 भाई बहनों के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े पर दिली सदमा हुआ है।
वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर भी भारतीय फौज के सख्त मुहासरे की जद में हैं, जबकि पूरे मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय इंतजामिया ने तारीखी ईदगाह और जामे मस्जिद श्रीनगर समेत बड़ी मसाजिद और ईदगाहों में लोगों को नमाज ईद की अदायगी से रोकने के लिए मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों को भी भारी नफरी तैनात करके सख्त पाबंदियां आयद कर दी। काबिज हुक्काम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को जामे मस्जिद में नमाज ईद की इमामत करने की इजाजत नहीं दी। श्रीनगर और दीगर इलाकों में ईद उल फितर के मौके पर आज़ादी के हक में पोस्टर्स, चश्मा और किताबचे तकसीम किए गए, जिनमें लोगों से हक खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने की अपील की गई है। मकबूजा कश्मीर के इस्लामाबाद कस्बे समेत बास इलाकों में एहतजाज और शदीद पथराव किया गया। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे बुलंद किए। जम्मू के इलाके डोडा में कश्मीरियों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया और नमाज ईद के बाद जामे मस्जिद में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने पैगाम में कहा कि हमें ईद के पुरमसरत मौके पर गैर कानूनी तौर नजर पर अपने प्यारों की याद सताती है, जो बगैर किसी इल्जाम के भारत और कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में बंद है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि माह रमजान के दौरान भारत और मकबूजा इलाके में मुसलमानों को बीजेपी हुकूमत की गैर मामूली यलगार का सामना करना पड़ा। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के उन खतरनाक तरीन मकामात में शामिल है जहां सहाफत और ज़राए इब्लाग से वाबस्ता अफराद खतरनाक सूरत हाल में अपने पेशा वाराना फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1989 से अब तक जारी जद्दोजहद आज़ादी के दौरान पेशा वाराना फराइज अंजाम देते हुए 19 सहाफियों को कत्ल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि हथियारों की दौड़, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर, तशद्दुद और कशीदगी की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप ऑफ 77 और चीन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इत्तलात के 44वें इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल की वजह से बहुत से ममालिक अब खुराक, तवानाई और सप्लाई चेन की रुकावट के रूप में संगीन चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान डिजिटल फ़र्क तेज़ी से वसी हो रहा है। उनका कहना था कि हम तवक्को करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में शोबा इत्तलात व मवासलात अवामी मालूमात और मवासलात के अहम मैदान में तैयार और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मौजूदा फ़र्क को कम करेगा।